लीगल टीम का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक बार आलू पूड़ी खाया था जब नवरात्र थे, उसके अलावा आलू पूड़ी नहीं खाया गया। जो खाना घर से आता है 48 बार वही खाना खाया गया और 8 अप्रैल के बाद तो आम भी नहीं खाया। अब ऐसे में किसके दावों में सच्चाई है, किसके दावे झूठे हैं, ये हो सकता है वक्त आने पर ये मालूम हो पाए। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चिंता करने वाली बात एक ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है, ऐसे में जो जरूरी दवा है ना वो नहीं मिल पा रही है, इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है, तो ये फिर चिंता करने वाली बात है। उधर ईडी से भी इस मामले में कोर्ट सवाल जवाब कर रहा है, साथ ही साथ तिहाड़ के डीजी से, तिहाड़ के जेल प्रशासन से भी पूछा जा रहा है। शुभ राणा ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। शुभ, सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से मीडिया के सामने आए, सवाल बहुत से किए, आरोप बहुत से लगाए, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है, इसमें इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच्चाई क्या है, कैसे मालूम हो पाएगा? जी देखिए, दोनों ही पक्ष की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर चाहे आप बात सौरभ भारद्वाज के लिए लीजिए, क्योंकि देखिए ना ही सिर्फ सौरभ भारद्वाज, पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, कल संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने भी ये बात कही कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक स्लो डेथ की तरफ पुश किया जा रहा है, उस पर कई सवाल निशान उठाए। और आज भी सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिहाड़ जेल पर सवाल उठाए। और अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस तिहाड़ जेल की हो, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ग्लाइकोमीटर है, वो खुद अपनी रीडिंग्स 2 घंटे के बाद नोट करते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि जब वो ईडी में थे तब उनकी जो रीडिंग है शुगर लेवल की वो 48 तक भी आके पहुंच गई थी। तो ये जो सवाल है वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से उठाए गए। हालांकि कल एलजी ने भी पत्र लिखा था तिहाड़ जेल को, जिस पर तिहाड़ जेल का भी जवाब आया और उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सेहत अभी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, दोनों ही पक्ष जो है वो एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को स्लो डेथ की तरफ पुश किया जा रहा है। ये एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी लगाती आई है। हालांकि ये जो मामला है वो कोर्ट में भी जा सकता है और इस पर जो सुनवाई होगी उसके बाद इसका सच जो है वो सामने आएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जिस तरीके के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के साथ साथ सब राष्ट्रीय संयोजक के बीच में जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं, क्या उन्हें खाना भेजा जा रहा है, इसकी अगर कोई रिपोर्ट या कोई मेन्यू सामने आ पाए तो। साथ ही साथ जहां से अरविंद केजरीवाल का इलाज हो रहा था, क्या उन डॉक्टर्स से कोई बातचीत होगी, क्या उनसे कोई रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके? जी देखिए, कल जिस तरीके की तिहाड़ जेल से एक प्रेस रिलीज सामने आई थी उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। और ये जो तेलंगाना के डॉक्टर का ये जो नया पेज स्टोरी में आया है वो तिहाड़ जेल की तरफ से ये भी कहा गया कि हालांकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, उसके बावजूद भी तेलंगाना में उनका इलाज चल रहा है। तो इस पर साउथ लॉबी का एक और कनेक्शन तिहाड़ जेल से निकल के सामने आया। और देखिए, कल की प्रेस रिलीज में ये तिहाड़ जेल ने ऑफिशियली लिखा कि अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और उनकी रीडिंग्स जो हैं वो टाइम पर टाइम हो रही है। और देखिए, अगर ऑफिशियल मेन्यू की बात की जाए तो एम्स की तरफ से भी एक ऑफिशियल मेन्यू सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो डायबिटीज के पेशेंट है, पिछले 20 साल से वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। और देखिए, जिस तरीके की खबरें जो सामने आ रही है उससे जो कल तिहाड़ की जो प्रेस रिलीज आई वो भी अपने आप में बेहद सवाल उठा रही है। जी, सवाल बहुत से हैं, इन सवालों के जवाब भी जानना जरूरी है। शुभ, आप रहिएगा। अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है या उनसे क्या संपर्क साधा जाएगा, इन सब बातों को लेकर तो बात आगे होगी। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और ये आरोप भी लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में धीरे धीरे स्लो डेथ की तरफ धकेला जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश हो रही है। जेल प्रशासन को इंसुलिन से आखिर दिक्कत क्या है, जरूरी दवाएं आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं दी जा रही हैं, जेल प्रशासन क्या इंसुलिन नहीं प्रोवाइड कराएगा, केजरीवाल को धीरे धीरे मारने की प्लानिंग आखिर क्यों हो रही है, ये तमाम सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी के जरिए पूछे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले, यानी कि चंद मिनट पहले ही सौरभ भारद्वाज को हमने सुना, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है और ये बताया है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। इस खबर पर हम लौटेंगे कुछ और अपडेट